मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज अब अपने न्यू एनर्जी और बैटरी प्रोडक्शन में भारी निवेश करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में अपने वित्तीय वर्ष 2025 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि वो 75 हजार करोड़ का निवेश यानी कि कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का लक्ष्य अपने एनर्जी बिजनेस को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। मुकेश अंबानी ने इस बारे में कहा कि हमें न्यू एनर्जी और बैटरी परियोजनाओं के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है और आने वाले क्वार्टर्स में ये बिजनेस ऑपरेशनल फेज में पहुंचेगा। रिलायंस का विश्वास है कि इस न्यू एनर्जी सेक्टर से न केवल कंपनी को बल्कि देश और दुनिया के लिए भी जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन होगा। कंपनी का लक्ष्य 2026 तक सोलर एनर्जी और बैटरी निर्माण में 10 गीगावाट की क्षमता हासिल करना है। और इसके साथ ही रिलायंस के सीएफओ वी श्रीकांत ने भी बताया कि न्यू एनर्जी परियोजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ का निवेश लक्ष्य पहले ही लगभग पूरा हो चुका है। रिलायंस का बैटरी प्रोडक्शन और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी विस्तार करने का प्लान है। रिलायंस ने अपने बैटरी प्रोडक्शन योजनाओं को भी तेज कर दिया है। कंपनी अब लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीक पर काम कर रही है और 2026 तक बैटरी पैक निर्माण शुरू करने की योजना भी बना रही है। इस कोशिश से रिलायंस 30 गीगावाट की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल कर सकती है। इसके अलावा कंपनी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी परियोजनाएं शुरू की है। यहाँ पर सोलर पैनल्स के जरिए हर साल लगभग 150 अरब यूनिट बिजली प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए कंपनी ने 2000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी किया है। वैसे रिलायंस का टारगेट है पूरी वैल्यू चेन का एकीकरण करना, यानी रिलायंस का फोकस पूरी वैल्यू चेन यानी सोलर एनर्जी से लेकर बैटरी प्रोडक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन तक इस पूरी चेन को एकीकृत करने पर है। कंपनी का दावा है कि उसका सौर उत्पादन कॉम्प्लेक्स 5000 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही रिलायंस का सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट किए गए ऑप्शन से कहीं ज्यादा सस्ता होगा। रिलायंस का मानना है कि आने वाले सालों में न्यू एनर्जी से जुड़े कारोबार उसका पारंपरिक ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस के बराबर मुनाफा पैदा करेगा। 2029 से 2031 के बीच ये कारोबार नेट प्रॉफिट में 50% से ज्यादा का योगदान दे सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने कंप्रेस्ड बायोगैस कारोबार को भी तेजी से बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ये निवेश और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार एक अहम कदम साबित हो सकता है, न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अगर ये योजनाएं सफल हो जाती हैं तो रिलायंस भविष्य में एक बड़ी एनर्जी प्लेयर बनकर सामने आ सकती है, जो न केवल देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी एक कंपटीशन पैदा कर देगी। कंपनी ने जो योजना बनाई है उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले सालों में रिलायंस एनर्जी सेक्टर में महत्वपूर्ण जगह बना सकती है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी में एक अहम योगदान भी दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।